light energy, production of sound. You all know that the energy exists in many forms, such as light energy, electrical energy, nuclear energy, सभी एनर्जी के कई फॉर्म होते हैं, हर फॉर्म chemical energy, mechanical energy. And one of the important forms of energy is sound energy. अब इसी में से जो एक हमें पढ़ना है, कौन सा? साउंड को पढ़ना है, साउंड एनर्जी पढ़ना है। तो अब उसे ही हमें ध्यान से देखना, मतलब इतने एनर्जी के फॉर्म होते हैं, लेकिन पढ़ना है को अभी फिलहाल के लिए साउंड को। तो क्या इसके बाद हम वर्क पढ़ेंगे, एनर्जी का जैसे वर्क एनर्जी है ना नेक्स्ट वाले चैप्टर में, उसके बारे में पढ़ना है। Yes, sound is also a form of energy which is essential for communication. अगर सपोज करो हमारा साउंड ही ना हो, मतलब हम बात ना करें, अगर साउंड प्रोड्यूस ही ना हो, तो हम कैसे अपने बातों को कैसे समझा सकते हैं किसी को? कम्युनिकेशन नहीं होगा। एक्शन कितना समझाओगे आप? एक्शन तो चलो ठीक है, कुछ अब जिसको आगे वाले को साइन लैंग्वेज आती ना, वो तो कर ही नहीं पाएंगे, कन्वर्सेशन नहीं होगा। वही चीज है। तो इसीलिए साउंड ये है फॉर्म है एनर्जी का, ये हमारे लिए हमारे लाइफ का क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हमें ये भी हमारे लिए जरूरी है। कम्युनिकेशन दिया, अपनी बातों को पहुंचा, पता चले मैं कब से बात को बुला रही सुन ही नहीं रहा है, ठीक है। पता चलेगा कि मैं या तो पागल हूँ या तो सामने वाले को ऐसे ही लगेगा, ठीक है। पता नहीं मैं कुछ कह रही हूँ, आप कुछ कह रहे हो, तो ऐसा लगेगा कि मतलब सब एक दूसरे को कह रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा एक दूसरे की बात। तो ये एनर्जी भी जरूरी है हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने वंशिका के लिए जरूरी है। A world without sound can be imagined only with mixed feelings of horror and fun. तो एक देखो क्या बोल रहा है, अगर Imagine a dance number or any song without sound. कह रहा है कि अगर डांस कर रहा है, मतलब अगर आप सुन नहीं पाते, अरे डांस कर रहा है आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो मतलब अब वो बोल कुछ सॉन्ग लग रहा है, ऐसे केवल स्टेप कर रहा है, तो ऐसा क्या लगेगा? लगेगा कि बस वो कर रहा है, फनी लग रहा है। देखो Oops. If there was no sound, then there would have been lots of misunderstandings right from individual to the nations, as nobody would be able to communicate to each other. Two individuals engaged in an effort to talk to each other might have been misunderstood as jeering at each other like monkeys, resulting possibly in a quarrel. So we can see that sound is very important for us. Now question arises, how the sound is produced? To understand this, let us do an activity. Let us take a metallic wire AB, stretch it tightly between two nails fixed on a tabletop. Pluck the wire. What do you observe? A sound is heard. Now place a V-shaped paper rider on the wire near the ये वाला center. एक्टिविटी दिया है जो उसका स्टिच करने वाला, जो इसका रबर का, The ठीक है। rider starts तो उसमें कैसे vibrating. करोगे? अगर आपका रबर वाला जैसे वाला स्टिच करके छोड़ दिया, अगर आपने उसमें कुछ लगा दिया तो वाइब्रेट कर रहा है, तो उसमें Now कुछ do छोड़ one जाएगी। more activity. Strike the bell with hammer. It produces sound. You will feel vibration. देखो इसका क्या मतलब है कि आपने देखा होगा कि इससे वाइब्रेशन, अब देखो बेल बज रही है, ऐसे अगर शांति से ऐसे अगर उसको रेस्ट पोजीशन पे अगर स्ट्राइक नहीं करोगे तो कोई चीज उसमें साउंड नहीं आएगा। लेकिन आप अगर उसको थोड़ा सा भी क्या करोगे, बेल को स्ट्राइक करोगे, देखो अभी इसमें पता है कैसे, Bell with the finger. फिंगर से करोगे तो कोई आवाज आ रही है, नहीं आएगी, उसमें थोड़ा कुछ हमारा फोर्स भी लगेगा। If a tennis ball is hanged, touching the bell, you can also see the vibration in the ball. ठीक है, We see अब उसको आपने that स्ट्राइक कर दिया, sound उसको is पता करने के लिए कैसे स्ट्राइक कर, मतलब वो आपने कर दिया। अब बेल की अब वाइब्रेशन कैसे फील करोगे? उंगली से करोगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, आप केवल फील कर पाओगे। लेकिन जब बोल रहा है कि उसमें टेनिस बॉल जब आप वहां पे अगर ऐसे उसको पास करें तो उसमें ऐसे देखोगे ट्रू एंड फ्रो मोशन करता है ना। मोशन तो ये होता है ना, मोशन हम ये पढ़ेंगे कि ट्रू एंड फ्रो मोशन होता है, जो आपका ट्रू है आगे जाना पीछे जाना, तो पता चलेगा उसमें कि वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें इस तरीके से
देख पाओगे उसको अगर due to फिजिकल vibrations in the wire अब and देखो the इसमें bell. इसमें पता चल रहा है So we तब can पता easily चलता है जब आप उसमें कोई conclude ऑब्जेक्ट that लगा रहे sound हो। is produced by vibrating objects. इससे ये प्रूफ होता है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ही साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अभी ये वाली भी एक्टिविटी दोनों दिया हुआ है तो उसको पूरा लिखा है डिटेल में, हालांकि इसमें थोड़ा सा ना ऐसे तक एग्जांपल दिया है। अदर एक और बुक जो प्राइवेट बुक में देखोगे ना उसमें तो उसमें पूरा अच्छे से और एग्जांपल दिए हैं पूरे उसके साथ। हालांकि ठीक है आप लोग के इतना ही काफी है, बस समझना है कॉन्सेप्ट समझना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें आप देखो प्रोपोगेशन आ गया, साउंड प्रोड्यूस कैसे होगा पता चल गया ना, वाइब्रेटिंग बॉडी से होता है। अब हमें देखना है प्रोपोगेशन क्या होता है। Of sound. प्रोपोगेशन क्या होता है, प्रोपोगेशन मतलब क्या करना, मीडियम एक मीडियम के थ्रू ट्रैवल We करना। know that the प्रोपोगेशन sound ट्रैवल is produced by vibrating objects. In order to reach the listener, sound passes through a medium, which may be liquid, solid, या तो लिक्विड में पास हो सकता है, सॉलिड में, या तो किसमें, or गैस gas. में, ठीक है। अब एक गाना Let गा us रहा है understand how तो sound म्यूजिक travels कैसे from उड़ the रही है? source to the listener. गैस से हुई नहीं तो हाँ When object vibrates, it sets the particles of the medium around it into vibration. अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो है, कैसे It कैसे around आवाज it into ये जो मीडियम अगर है, ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स जो किसके मीडियम के पार्टिकल्स है, वो क्या करते हैं एक दूसरे से, क्या कर रहे हैं एक दूसरे को ये स्ट्राइक कर रहे हैं, जो स्ट्राइक कर रहे हैं उसमें वाइब्रेशन हो रही है, वो फिर अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर वो उसमें ऐसे करके फिर आप जहाँ टारगेटेड बॉडी वहां तक साउंड पहुंच रहा है, मतलब जो भी आप एनर्जी को पहुंचाना चाहते हो, आप साउंड ही देख रहे हो। तो ये जब एक दूसरे से पार्टिकल से स्ट्राइक कर रहे हैं तो अभी वाइब्रेशन हो रहा है, तो इसके बाद ये अपने टारगेट बॉडी पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो vibration. These particles do not travel all the way from the vibrating object to ear. A particle of the medium in contact with a vibrating object is first displaced from its equilibrium. देखो इसमें क्या बोला, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कांस्टेंट, एक मतलब कि एक प्रॉपर एक इक्वल डिस्टेंस हो या इक्वल जो प्रॉपर एक जो भी एक तरीके से मेजरमेंट हो उसका लेके। अब यहाँ से आपने स्ट्राइक किया पुल को, ठीक है। अब यहाँ से जो पार्टिकल्स है अब यहाँ पे आएगा, देखो इसके साथ मिलेगा, ये वाइब्रेशन होगी, ये पार्टिकल फिर इससे मिलेगा, देन इसमें वाइब्रेशन वो करेगा, इसको डिस्टर्ब करेगा, फिर ये जाएगा इसको डिस्टर्ब करेगा, इसको डिस्टर्ब करेगा, एक दूसरे को डिस्टर्ब करके आगे बढ़ते जाएगी, वाइब्रेशन होगी, फिर आगे बढ़ते जाएगी। मैम जैसे कि अब हम बोल रहे हैं तो मैम इसकी मतलब मैम इतनी जल्दी सारे पार्टिकल्स वहां तक कानों के पहुंच रहे हैं आप लोगों के, ये मीडियम के थ्रू ही है। अब कहाँ पे अगर मीडियम नहीं रहेगा, वैक्यूम जब होता है उसमें क्या होता है, साउंड आपका नहीं ट्रेवल करता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता है, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर में, क्लीनर में नहीं भाई, वैक्यूम क्या होता है बताओ। वैक्यूम ऐसा अगर आपका एक सिचुएशन ऐसे बन जाता है, मैंने क्लीनर पे मत जाओ, तो वो क्या होता है वहां पे कोई मीडियम नहीं होता, वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। एक सिचुएशन होती है वो, अभी देखो अभी उसका भी बताया है एग्जांपल, उसका भी एक्टिविटी है। Position. It then exerts a force on the adjacent particle, as a result of which the adjacent particle gets displaced from its position of rest. After displacing the adjacent particle, the first particle comes back to its original position. अपना जो कह रहा है कि फर्स्ट पार्टिकल्स फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, उसको जाकर डिस्टर्ब कर फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, फिर उसको करेगा ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ऐसे करके मतलब वो अपना एक्टिविटी करते रहेंगे। अब वो एनर्जी को अपने उसके पास ट्रांसफर कर दिया, फिर उसके This पास कर दिया। process continues, in which each particle strikes its neighboring particles while अपने vibrating, पार्टिकल्स को स्ट्राइक without कर leaving its mean position in the medium till the sound reaches. कह रहा है विदाउट लिविंग मीन पोजीशन, जो उनका पोजीशन है जो मेन जहां पे वो पोजीशन को बिना छोड़े ही वो पास करके फिर वापस अपने पोजीशन पे ही आ जा रहे हैं वो, ठीक है। Your ear. It is important to note that the particles of the medium only vibrate and do not actually move from the vibrating body to the listener. कह रहा है कि ये क्या जो पार्टिकल्स हैं वो केवल वाइब्रेट करते हैं अपने पोजीशन पर, एक्चुअली वो ट्रांसफर होके नहीं जाते हैं, जैसे कि जो लिसनर है वहां तक, वो केवल अपने मतलब पोजीशन
जाएंगे एनर्जी। ये नहीं कि एक्चुअली सभी पार्टिकल्स चले जाएंगे वहां पे, वो एक दूसरे, अब ऐसे एक डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस पे है, ट्रैवल कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, फिर वो मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहे हैं, वो मूव कर रहा है, उसको ट्रांसफर कर रहा है, ऐसे करके पहुंच रहे हैं। ठीक है, ये चीजें बोल रहा है। अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगा, वो हटेंगे नहीं वहां से। Once the vibrations of the source stop, the particles no longer vibrate. अगर कह रहा है कि जो इसका जो मोशन, इसका जो वाइब्रेट कर रहा है वो स्टॉप हो गया, इसमें वाइब्रेशन भी स्टॉप हो गया, तो फिर आगे वो ट्रांसफर नहीं होगा, आगे एनर्जी फिर ट्रांसफर नहीं होगी, वहां पे स्टॉप हो जाएगा, सुनाई देना स्टॉप हो जाए, तब ट्रैवल ही नहीं होगा। मैम क्योंकि हानि को जैसे हम ऐसे वाइब्रेट करते तो वो एकदम से रुक जाती तो हमें आसान भी नहीं सुनाई देगी। And no sound reaches the listener. आपके पास In sound fact, पहुंचेगी। disturbance carrying sound energy is called as a sound wave, and the motion associated with this wave is called as wave motion. अब इसको हम समझेगा कि साउंड वेव क्या होता है, वेव मोशन क्या होता है, ये सभी को पहले आपको रीड करना है, उसको रीड करो तभी This समझोगे। form आप of देखो समझो। disturbance is due to repeated vibration of the particles of the medium about their position, and the motion is handed over from one particle to the next without any net transport of the medium. ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, अपने मेन अपना पोजीशन पे करके ऐसे ही ट्रांसफर हो रहा है। Since sound waves are produced by the vibration of the particles of the medium, these are called mechanical waves. Mechanical hand from the wave. ठीक है, मैकेनिकल वेव के ये जो